everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। आप सच्चे इंसान हो, हरदम सच बोलते हो, कोई बेईमानी नहीं करते, पूजा पाठ भी करते हो, हर रोज़ भगवान के दरवाजे पर आप माथा भी टेकते हो, सबकी भलाई करते हो और सबकी भलाई सोचते हो, फिर भी लोग आपका नुकसान कर देते हैं, फिर भी आपके दुश्मन आपको आराम से जीने नहीं देते, आपकी सच्चाई की जीत आपको नहीं मिलती। तो इसके लिए नरसिंह जयंती आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार 14 मई को शनिवार के दिन नरसिंह जयंती भगवान विष्णु का जो कि 5वां स्वरूप है मनाई जाएगी। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया था प्रहलाद को अपने पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर घमंड हो गया था कि मैं ही भगवान हूं और वो अपने बेटे को बोलता था कि मेरी ही पूजा करो, लेकिन उनका जो बेटा प्रहलाद था वो भगवान विष्णु की पूजा ही करता था और अपने पिता को हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता था। तो इस कारण कश्यप ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो अत्याचार करते गए और प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु की पूजा आराधना उतनी ही दुगनी करता गया। तो जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार, एक सीमा होती है किसी के अत्याचार की, एक सीमा होती है किसी का बुरा करने की। जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान भी आपका साथ नहीं देते, भगवान भी आपको आपके उस पापों का दंड देते हैं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार दिया, अपनी गोद में लेकर उसका सीना फाड़ दिया। भगवान नरसिंह को जब गुस्सा आया तो उनका जो शरीर था वो पूरा आग की तरह जब तपने लगा। अगर आप नरसिंह भगवान की फोटो देखो तो उनका जो सर है वो शेर का है और उनके हाथ में बड़े बड़े नाखून हैं और उनका धड़ जो है वो इंसान का है। जिस तरीके से जब हमको गुस्सा आता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो किसी के लिए सही नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नरसिंह को भी इतना क्रोध आया कि उनका पूरा शरीर जो है वो आग के समान तपने लगा। नरसिंह भगवान की मैं एक और अपनी जिंदगी में से जुड़ी एक आपको बात बताने चाहूँगी। मुझे अच्छे से याद है मेरे फादर इन लॉ गिर गए थे तो उनका हिप फ्रैक्चर हो गया था एंड ही मस्ट बी अराउंड इन हिज 70s। तो आप समझ सकते हो कि 70 ईयर में अगर कोई भी गिर जाए तो रिकवरी के चांसेस थोड़े से स्लो हो जाते हैं। सो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, फ्रैक्चर था, टाइम लेता है हील होने में। तो घर आए एंड घर पे ही वॉज टोटली ऑन बेड रेस्ट, क्योंकि हिप फ्रैक्चर था तो चल नहीं सकते थे। बट मैं ये भी साथ में कहूँगी कि उनका टाइम जो था ना वो समीप आने लगा, पास आने लगा। और वो कैसे पता चल रहा था कि उनका जो अंत का समय है वो पास आने लगा। उन्हें हैलुसिनेशंस होने लगी, उन्हें डर लगने लगा। उनको हैलुसिनेशंस में वो मेरे को बुलाते थे और बोलते थे मेघा मुझे दीवारों पे चींटियाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, मेरे आसपास मुझे चींटी चलती हुई दिखाई दे रही है। और चींटी जो कि राहु का प्रतीक होता है और राहु जो है वो मृत्यु, उनके जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो उस भाव में भी एक्टिव था, गोचर में भी उनके एक्टिव था। तो मैं समझ गई थी कि उनका जो टाइम है वो पास आ गया है। और राहु जो है वो उनको हेल्युएशन दे रहा है, क्योंकि राहु जो है वो इल्यूजन प्लैनेट है। राहु आपको कल्पनाएं देता है, अजीब अजीब कल्पनाएं देता है। तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। मेरे से जो हो रहा था हीलिंग होना मैं वो कर रही थी, जो रेमेडी हो सकती थी मैं वो कर रही थी, लेकिन फिर भी आप एक दायरे में आके परेशान होने लगते हो, मेंटली और इमोशनली आप परेशान होने लगते हो अपने करीब वालों को देख के कि आप उनकी कैसे हेल्प करो, कैसे उनकी मदद करो कि वो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो उनकी कम हो जाए। देखो, ख़त्म करने वाले
हम इंसान नहीं होते, चाहे हम एस्ट्रोलॉजर है, चाहे हीलर है, हम ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन उसके प्रभाव को कम ज़रूर कर सकते हैं। मैं हनुमान चालीसा जो मैं कर सकती थी, मैं सब कुछ कर रही थी, बट एकदम से मेरे को जो है ना शेर दिखना शुरू हुआ। तो जब शेर दिखना शुरू हुआ तो मैं सोची कि माँ दुर्गा का ये मेरे सामने कोई इंडिकेशन आ रहा है, मुझे शेर दिख रहा है। लेकिन वो शेर ना बड़ा गुस्से वाला शेर था, बड़ा क्रोधित शेर था। तो मैंने सोचा कि माँ दुर्गा मेरे को जब भी दर्शन देती हैं या हम उनकी फोटो भी देखते हैं तो उनका जो शेर है वो बड़ा काम रहता है। ये इतना क्रोधित वाला शेर मेरे को क्यों दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या है? मेरे को भगवान आप एक आइडिया दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मुझे उस दिन अपने मम्मा के घर जाना था और रास्ते में मम्मी के घर जाते हुए एक बहुत बड़ा मंदिर आता है जिसमें बाहर मूर्ति लगी हुई है नरसिंह भगवान की। और मेरी नज़र जब उन पे पड़ी तो मैंने देखा वही शेर का रूप जो मुझे दिख रहा था, जो मुझे महसूस हो रहा था, वही क्रोधित शेर का रूप। तो मुझे समझ में आया कि भगवान नरसिंह भगवान मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं नरसिंह भगवान की पूजा करूं, उनका उपाय करूं अपने फादर के लिए, सो दैट उनका जो कष्ट है, उनका जो पाप है वो नष्ट हो। क्योंकि राहु जो है, जिस तरह की हेल्यूनेशन मेरे फादर इन लॉ को दे रहा था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं जोड़ पा रही थी, उनकी कुंडली में भी राहु जो था वो सही घर में नहीं बैठा हुआ था। तो इस कारण मैंने क्या किया, मैंने नरसिंह भगवान की गूगल से फ़ोटो लेके प्रिंट आउट करके मैंने उनके कमरे में लगाया। लगाने के बाद मैंने नरसिंह भगवान का स्तोत्र करना शुरू किया, सुबह शाम उन्हीं के कमरे में बैठकर दिया जलाकर उस पिक्चर के सामने, और वहीं पर बैठकर नरसिंह भगवान का स्तोत्र करना मैंने शुरू किया, जिससे मेरे फादर इन लॉ को वो स्तोत्र जो था वो सुनाई दे। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका जो हेल्यूनेशन था, उनका जो डर था, वो गायब हो गया। मैं 2 दिन में देख पाई कि उनका जो वो मृत्यु की ओर, हेल्यूएशन की ओर जो डर था ना, वो एकदम से गायब हो गया। वो बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने मेरे को ये बोलना बंद कर दिया कि मुझे चींटियां दिख रही हैं या मुझे डर लग रहा है, और वो इतना शांत हो गए, इतना शांत हो गए। तो ये ताकत है नरसिंह भगवान की, आपको पापों से दूर करने के लिए, आपके ऊपर जो कष्ट आए हैं उसको दूर करने के लिए। और 14 मई को शनिवार को नरसिंह जयंती है, यानी कि भगवान विष्णु का 5वें रूप की बर्थडे है। तो ज़रूर से मैं जो आपको अब उपाय बताने वाली हूँ वो ज़रूर करिएगा, जिससे आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो नरसिंह भगवान उस कष्ट को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दें। पहले मैं आपको बताऊंगी कि नरसिंह भगवान की पूजा का टाइम क्या है। आपको उस पूजा मुहूर्त में, क्योंकि मुहूर्त पे करी गई पूजा जो है वो दुगना फल हमको देती है। जो पूजा का मुहूर्त है वो है शाम को 4:22 से 7:04 तक। तो 4:22 से शाम के 7:04 तक का मुहूर्त है, जिस बीच में जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक दिन पहले भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की फोटो जो है गूगल से आप निकाल लीजिएगा, अगर आपके पास उनकी फोटो नहीं है तो वो निकाल कर आप अपने मंदिर में उस फोटो को आप चाहे तो लेमिनेट करवा लीजिएगा, और उस फोटो को आप मंदिर में स्थान दीजिएगा, मंदिर में उस फोटो को खड़ा कर दीजिएगा। तो कुछ भी पीछे सपोर्ट के लिए लगा लीजिएगा, जिससे वो जो आपने फोटो फ्रेम निकाला है, पिक्चर निकाली है, वो आपकी खड़ी हो जाए। उसके बाद आपको ये पिक्चर किस पे खड़ी करनी है, एक पीले कपड़े पे, एक पीला कपड़ा बिछाइएगा, उस पर आप इस फोटो को, भगवान नरसिंह की फोटो को आप खड़ा कर दीजिएगा सपोर्ट देकर। उसके बाद आप इस फोटो पर गंगा जल छिड़किएगा, हल्दी से आपको भगवान नरसिंह भगवान को हल्दी से टीका लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन, नरसिंह जयंती के दिन, आपको भगवान को फिर से गंगा जल छिड़कना है,
हल्दी का टीका लगाना है। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि भगवान नरसिंह का जो रूप है वो क्रोधित रूप है। वो जब गुस्सा हुए थे तो उनके पूरे शरीर में आग लग रही थी। तो सबसे पहले आपको उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके गुस्से को शांत करने के लिए, आप गुस्सा यहाँ पे ये नहीं है कि आप उनकी फोटो लगाएंगे तो वो आपके लिए कुछ बुरा कर देंगे। देखो, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, वो आपके पापों का नाश करते हैं। आपको सजा आपके कर्मों की भगवान देता है, लेकिन आपके अच्छे गुणों की वो आपको प्रसाद में कोई ना कोई फल जरूर देता है। तो सबसे पहले, क्योंकि भगवान नरसिम्हा माँ की एनर्जी बहुत हाई है, उसको लो करने के लिए आपको सबसे पहले दही का भोग, एक कटोरी में दही लीजिएगा और वो आप भगवान नरसिम्हा के सामने रख दीजिएगा। ये करते ही आप देखोगे भगवान नरसिम्हा आपसे क्या प्रसन्न होते हैं। मैंने ये खुद किया है अपने फादर इन लॉ के टाइम पे और मैंने रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। ये वाला ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैजिक जो कि भगवान नरसिम्हा को प्रसन्न करने के लिए काम करता है, इसके रिजल्ट्स मैंने तो अपने शेयर करे थे आपको, लेकिन आप जैसे ही दही रखोगे आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको नहीं पता किस प्रकार की प्रॉब्लम का क्या उपाय करना है, सो सिर्फ ये दही रखने से आपकी ज़िंदगी में दुश्मनों से प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी से प्रॉब्लम, किसी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो इस दही को, उस जने को ज़रूर खिलाइएगा बाद में। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप प्रसाद के रूप में ये दही खा सकते हैं। तो सबसे पहले आप भगवान नरसिम्हा के सामने इस दही को चढ़ाएंगे। अब बात करते हैं, किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है या विरोधी ओपोनेंट उनका परेशान कर रहे हैं, कोर्ट केसेस में फंसे हुए हो, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, कोर्ट केस आप विन नहीं कर पा रहे हो। देखो, कोर्ट केस विन नहीं कर पा रहे हो, दो पहलू हैं। अगर आप गलत हो तो ऑब्वियस है आप कितना भी उपाय कर लो भगवान आपको गलत में साथ नहीं देगा, लेकिन अगर आप सही हो और आपका कोर्ट केस आपके फेवर में नहीं है तो डेफिनेटली भगवान आपका साथ देगा उपाय करने से। अगर आपके ओपोनेंट आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, आप कोर्ट केस से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको उसमें विजय नहीं प्राप्त हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको भगवान नरसिम्हा को लाल फूल की माला यानी कि गुलाब की माला चढ़ानी है। लाल गुलाब की माला चढ़ाने के बाद आपको भगवान नरसिम्हा के गले में आप बना लेंगे, कलावा लेंगे, उस कलावे की आप वो जो माला बनाते हैं ऐसे, उसको आप माला बना के उस भगवान विष्णु की, आपके पास जो फोटो आपने प्रिंट आउट निकाली है उस पर आप उनको पहना देंगे। उसके बाद आप देसी घी का चौमुखी दिया भगवान नरसिम्हा के सामने चलाएंगे। चौमुखी मतलब 4 बाती वाला दिया आपको भगवान नरसिम्हा के सामने जलाना है। इसके बाद आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र है ओम नर नरसिंहाय शत्रु भुज बल विदृणाय स्वाहा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। आपको इस मंत्र की माला, एक माला करनी है 108 बारी। उसके बाद आपने जो वो कलावा भगवान नरसिम्हा को पहनाया था, उस कलावे को आप अपने दाहिने हाथ में, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड में बांध लेंगे। आप देखना आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके जितने भी आपको जो लोग परेशान कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी से कैसे गायब होते हैं। अब बात करते हैं कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके ऊपर कर्ज है, बहुत टाइम से कर्ज से परेशान हो, कर्ज में दबे हुए हो, धन नहीं मिल रहा है कि कर्ज उतार सको, धन के सोर्स नहीं बन रहे हैं, इनकम के सोर्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको भगवान नरसिम्हा के सामने 3 अलग अलग दीपक जलाने हैं, घी के 3 दीपक जलाने हैं। उसके बाद आपको गुलाब के फूल चाहिए, लाल गुलाब के फूल, जितनी आपकी उम्र है। अगर आपकी उम्र 22 साल है तो 22 फूल, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 फूल, जितनी भी आपकी उम्र है उतने लाल फूल, लाल गुलाब के फूल आप लेंगे और आप वो लाल गुलाब के फूल लेकर भगवान नरसिम्हा को चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको
लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना है। आपको गूगल से मिल जाएगा या किताब खरीद लीजिएगा पूजा की दुकान से। लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना है। आप ये पाठ करिए और आप देखिए कि आपको कर्ज से भी राहत मिलनी शुरू हो गई और आपको इनकम का सोर्स भी आपका बनना शुरू हो गया। इस दिन, क्योंकि नरसिंह भगवान जो है भगवान विष्णु का ही रूप है, तो आप लोग आज के दिन, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इससे आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देने लगेगा, आपका भाग्य जो है वो तेज हो जाएगा और आप पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आशा करती हूँ आपको जो मैंने भगवान नरसिम्हा को प्रसन्न करने का उपाय बताया वो आपको अच्छे लगे हों। अगले दिन अगर आप भगवान नरसिम्हा की फोटो अपने मंदिर से नहीं हटाते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना होगा कि आपको रोज उनको एक कटोरी दही का भोग लगाना होगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि भगवान नरसिम्हा की एनर्जीज जो है बहुत हाई है और हम नहीं चाहते कि हम उनकी एनर्जीज, देखो घर में जो भी होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, या वो भगवान हो या हम इंसान उस घर में रह रहे हैं, हम एनर्जी से ही घर में का वातावरण बनता है। तो हम नहीं चाहते कि भगवान नरसिम्हा की एनर्जीज जो हैं वो गुस्सा, एक तेजी आ जाती है दिमाग में ना, एक दिमाग में गुस्सा आने लगता है, एक दिमाग में, क्योंकि उनकी एनर्जी ही ऐसी है, उनकी एनर्जी हाई एनर्जीज है। तो अगर आप भगवान की फोटो को, नरसिंह भगवान की फोटो को अगले दिन नहीं हटाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सिर्फ दही उनको भोग में लगा दो रोज, उनकी एनर्जीज आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस फोटो को आप हटाना तो बिल्कुल हटा सकते हो। आप उस फोटो को ले जाके किसी भी मंदिर में आप रख दीजिएगा, मंदिर में रखिएगा, जरूर आप रख सकते हैं। जाके पंडित जी को बोलिएगा कि ये आप विष्णु भगवान के सामने इस फोटो को रख दें। इस तरीके से आप उनको अगले दिन विदा नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, उनको स्थान दे रहे हो मंदिर के अंदर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.